हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? एकदम बढ़िया, एकदम ठीक। सबसे पहले बता दीजिए कि ऑडियो और वीडियो एकदम ठीक है क्या? कल हम लोग ये क्वेश्चंस कर चुके थे, ये क्वेश्चंस हमारे हो चुके थे। एक क्वेश्चन ये नहीं किया था, सबसे पहले आप लोग इसको कर लीजिए सभी लोग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो अब हम लोग शुरुआत करते हैं। एकदम ठीक है, एकदम सही है। गुड मॉर्निंग। यहाँ पर देखिए अपने पास ऐसा कहा गया है, मैं आप लोगों को मैं ही समझा देता हूँ। यहाँ पर ये 60 डिग्री पर अपने पास ये y है, ये अपने पास ये दिया हुआ y और ये दिया हुआ है हम लोगों को 60 डिग्री। ये हम लोगों को यहाँ पर दिया हुआ है 60 डिग्री और इस सरकमफ्रेंस की लेंथ दी हुई है y और y का मान जो दिया हुआ है वो क्वेश्चन में वो दिया हुआ है 10 पाई। ये दो सर्किल अपने पास बनाए गए हैं। आप लोग इसको चाहो तो वापस भी एक बार देख सकते हैं। ये इस प्रकार से यहाँ दो सर्किल बनाए हैं और y की जो वैल्यू दी हुई हम लोगों को वो दी हुई है, y की वैल्यू दी हुई है 10 पाई। ये क्वेश्चन में गिवन है। तो एक पहले मैं आपको सही समझाने के लिए पहले नीचे वाला डायग्राम बना लेता हूँ, जिसमें y अपने पास 60 डिग्री है और ऊपर वाला अक्ष का मान ये n चाप, तो अक्ष का मान बताइए x है, n नहीं है, ध्यान रखना ये अक्ष की वैल्यू। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अक्ष। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे ऐसे क्वेश्चन को? देखिए आप लोग कोशिश करना समझने की। यहाँ पर अपने पास y की वैल्यू 10 पाई दी हुई है, तो सरकमफ्रेंस निकालने का फॉर्मूला होता है रेडियस। अगर मैं एक बार r मानूं, रेडियस गिवन है या मानना पड़ेगा? रेडियस हमें मानना पड़ेगा, कोई गिवन नहीं है। अगर मैं r मानता हूं तो मुझे आप लोग ये बताइए 2 पाई r तो तब होता है जब एंगल हो 360 डिग्री। 2 पाई आर तो तब होता है जब 360 डिग्री हो और हमें ओनली कितने डिग्री की आर्क चाहिए? ओनली 60 डिग्री की आर्क चाहिए। 2 पाई आर तो तब होता है जब टोटल 360 डिग्री हो, हमें ओनली 60 डिग्री की आर्क चाहिए। तो अपने पास इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है? इसने इसकी वैल्यू दी हुई है 10 पाई। तो यहाँ से सोल्व करके क्या आर का मान आप लोग निकाल लोगे क्या? ये 6 बार, 2 से 3 बार, तो आर की वैल्यू आ गई 30। ये आर का मान 30 कैसे आया? एक बार सारे लोग मिलकर बताइए, क्या सभी लोग अच्छे से ढंग से समझ पाए हो क्या कि आर की वैल्यू अपने पास 30 जो आई है वो कैसे आई? क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या? मैं आपको फिर बताता हूं, सरकमफ्रेंस अगर आर कभी भी निकालनी है तो टोटल सरकमफ्रेंस ऐसे लिखते हैं, जब अपने पास 360 डिग्री का कोण हो तो टोटल सरकमफ्रेंस होती है 2 पाई आर। 1 डिग्री का कोण अगर हो तो सरकमफ्रेंस या आर्क की लेंथ होगी 2 पाई आर अपॉन 360। और थीटा डिग्री जितने का भी कोण हो, 60 डिग्री हो तो 60, 40 हो तो 40, तो 2 पाई आर अपॉन 360 इंटू कर देंगे हम लोग थीटा से। ये अपने पास आर्क की लेंथ निकालने का तरीका होता है। तो y की वैल्यू निकालने का जो तरीका होगा वो अपने पास ये होगा। उम्मीद है 2 पाई आर अपॉन 360 इंटू थीटा, 60 है तो 60, 40 है तो 40, 90 है तो 90। ठीक है, यहां पर हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब इसने क्या किया है कि एक सर्किल और बना दिया। यहां पर ये एक सर्किल इसने और बना दिया है, ये एक सर्किल और बना दिया। इसकी वैल्यू दे दी इसने x और इसके सेंटर पर बना एंगल इसने दे दिया 90 डिग्री। इसके सेंटर पर बना एंगल इसने 90 डिग्री दे दिया है। उससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देता हूं, अगर ये 30 आया है और ये कोण 60 डिग्री है, तो क्योंकि हमें पता है कि अपने पास रेडियस इक्वल होती हैं, तो रेडियस ये दोनों इक्वल है। इक्विलेट अगर किसी भी आइसोसेलेस ट्रायंगल का एक कोण 60 डिग्री है तो 120 बचा, तो ये भी 60 डिग्री होगा और ये भी 60 डिग्री होगा। दो साइड बराबर तो उसके सामने के कोण हमेशा बराबर होता है।
तो ये दोनों इक्वल हैं, एक 60 है तो बचा 120, इक्वल इक्वल एक करोगे तो 60 60, इससे ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। ये R 30 है, ये भी 30 है, तो 60 60 60 के कारण ये भी अपने पास 30 आ गया। ये आप लोग ध्यान रखना। अब मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, इसने कहा ये एक्स बना और इसके सेंटर पर बना हुआ ये एंगल 90 डिग्री है, ये अपने पास 90 डिग्री है। इसको अगर मैं अलग से बनाऊं, इस डायग्राम को, अगर इस डायग्राम को यहां पर मैं अलग से बनाकर आपको समझा दूं तो ये चाहता है कि ये तो 30 है, 30 कैसे है पहले वाले सर्किल से, और ये अपने पास इसके सेंटर पर बना एंगल 90 है। देन आप लोग ये ऊपर वाली जो लेंथ है इसकी लेंथ बताइए, इसको इसने x बोला है, और इसकी आप लोग लेंथ बताइए, इसकी लेंथ आप लोगों को फाइंड आउट करनी है। तो मुझे बताइए, ये अगर आप लोग इसकी रेडियस जितनी भी मान लो a मानते हो, इसकी रेडियस a मानते हो, तो कोण अगर 90 डिग्री है तो पाइथागोरस थ्योरम से a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बराबर 30 का स्क्वायर 900 लिख सकते हो क्या? तो a का जो मान आ जाएगा अपने पास, रूट करोगे तो बाई 2, तो 30 अपॉन इसका रूट करोगे तो 30, 2a स्क्वायर था ना ये, तो अपने पास ये चला जाएगा 900, तो a स्क्वायर बराबर आ जाएगा 900/2। थोड़ा मैं बता देता हूँ, नहीं तो कुछ लोगों को हो सकता है यही प्रॉब्लम आ जाए। 30/√2 और 30/√2 को 15√2 आप लोग लिख सकते हो, ये लिख सकते हो 15√2। रेडियस 15√2 आ गई। तो मुझे बताइए इस अक्स का मान निकालना है, तो 2πr, 2πr का मतलब 15√2 तो तब होता है 15√2, 2πr, r का मान 15√2 तो तब होता है जब 360 डिग्री हो, और हमें ओनली कितने डिग्री का चाहिए? 90 का। 90 से 4 बार, 2 से 2 बार, √2 से कट जाएगा √2 टाइम, तो 15π/√2 ये अपना आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। हाँ ना बोलिए, क्या एकदम ठीक है क्या? तो इस टाइप का जो क्वेश्चन अपने पास आए उसको हम लोग इसी टाइप से सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये अगर कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लेना। ये क्वेश्चन आसान है अपने पास। अगर यहाँ पर 30 है, कोण 60 है, तो सारे 30 30 इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया यहाँ पर। और 30 कैसे आया? क्योंकि 2πr/360 इंटू 60 बराबर हमें दिया हुआ है पाई, तो रेडियस 30 आ गई। 90 डिग्री अगर हो, ये दो साइड बराबर हो, और ये अगर 30 है तो वैसे भी आपको पता होना चाहिए कि √2 टाइम्स होता है, तो 30/√2 ये आ जाएगा। तो 2πr/360 इंटू कर देंगे, अब की बार 90 है तो 90 से, पिछली बार 60 था तो 60 से। बोलिए एकदम ठीक है क्या? ये अगला क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए सोल्व कर रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये तो देखो मैं करवा चुका था, ये भी किया है, ये मैंने कल की क्लास में सोल्व करवा दिया था। चलो आप लोग इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करो सभी लोग। ये काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं जो आपसे होंगे नहीं, इसलिए मैं ये आप लोगों को सोल्व करवा रहा हूं क्लास में। आंसर बताइए। ये मैंक आपके जो नोट्स दिए हैं उसी में से क्वेश्चन है भाई। मैंक ये जो क्वेश्चंस हैं आपको जो नोट्स दिए हैं उसी के क्वेश्चंस हैं। ये एक ही पॉइंट पर बेस्ड क्वेश्चन है कि एरिया का रेशियो हमेशा वही होता है जो बेस का रेशियो हो। एरिया का रेशियो हमेशा वही होता है जो बेस का रेशियो हो। ये बात आप लोग ध्यान रखना, ये आप लोग याद रखना। एरिया का रेशियो हमेशा वही होता है जो बेस का रेशियो हो, उसी पर बेस्ड ये क्वेश्चन है। एसएससी के क्वेश्चंस ये है नहीं, ये बात आप लोग ध्यान रखना। ऐसे मत सोच लेना कि मेंस में आए हुए क्वेश्चंस हैं, इतने टफ क्वेश्चंस आते हैं।
दिए गए चित्र में ABC में M मध्य बिंदु है AC का। तो मुझे आप लोग ये बताइए, इधर ध्यान देना, क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा, फिर पढ़ना होगा तो फिर इसको बड़ा कर लेंगे वापस। एक बार इसको मैं छोटा बनाता हूँ और यहाँ पर अपने पास जो कहा गया है A, B और C, ये इस प्रकार से हमारे पास एक सर्किल है। थोड़ा सा छोटा बनाते हैं सर्किल को। इस प्रकार से एक सर्किल अपने पास, जिसमें पॉइंट अपने पास ये दिया हुआ है, इसका सेंटर B है और ये ट्रायंगल अपने पास A, B और C। ये अपने पास A है, ये अपने पास C है और यहाँ से अपने पास D, E और M। ये देखिए, ये अपने पास इसका AC का मिड पॉइंट M है। सारे लोग इधर ध्यान देना, इसका मिड पॉइंट अगर M है तो क्या इन दोनों ट्रायंगल का एरिया बराबर होगा क्या? मुझे बताइए सबसे पहले, अगर M जो है वो इसका मिड पॉइंट अगर है, मिड पॉइंट जो होती है, माध्यिका जो होती है, वो ट्रायंगल के एरिया को इक्वली बाइसेक्ट करती है, माध्यिका त्रिभुज के क्षेत्रफल को समद्विभाजित करती है और उसने खुद ने कहा है कि M इसका मिड पॉइंट है। तो मुझे बताइए, M अगर इसका मिड पॉइंट है, ये बात इसने खुद ने बोली है कि BM AC भुजा वृत्त का केंद्र B, इसका सेंटर B हमें दिया हुआ है, गिवन है क्वेश्चन में, और M मध्य बिंदु है AC का, M इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, ऐसा हम लोगों से बोला गया है। हाँ ना बोलिए, क्या एकदम ठीक है क्या? डोनाल्ड ट्रंप, अब तो मैं सोल्व करवा रहा हूँ ना यार, आपको लगभग 250 से 300 क्वेश्चन मेरे साथ साथ सोल्व करोगे तो फिर क्वेश्चन सोल्व होना शुरू हो जाएंगे। पहले जो कंप्लीट मैंने थ्योरी पढ़ाई है, कभी कभार आपको लगता है कि हमें चीज़ें आती हैं, फिर आप वहाँ पर चीज़ें देखते हो कि मुझसे तो सोल्व नहीं हो रहा, तो फिर आप वापस आते हो और वापस आकर आप कमेंट कर देते हो कि सर क्वेश्चन सोल्व नहीं हो रहे, जबकि डोनाल्ड ट्रंप साहब आप पिछले दिनों से हो ही नहीं क्लास में, आप पिछले दिनों से काफ़ी दिन से क्लास में तो हो ही नहीं, आप एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा सुनील मीणा, ठीक है ना डोनाल्ड साहब? तो आप डेली अगर कंटिन्यू, आपको लगने लग जाता है कभी कभार कि मैं कर लूँगा, फिर वहाँ पर काफ़ी दिन बाद देखते हो रहे क्वेश्चन नहीं हो रहे, तो जाके सर को कमेंट कर देते हैं और 1 मिनट में क्वेश्चन होने शुरू हो जाएंगे। ऐसे नहीं होता, वो आपको लगातार तैयारी करनी ही पड़ेगी, आपको कंटिन्यू पढ़ना ही पड़ेगा। ये देखिए, तो मैं आपको ये कह रहा हूँ, इन दोनों का एरिया बराबर होगा और ये अपने पास DGE, ये पॉइंट D है, ये पॉइंट G है और ये पॉइंट E है। D, G और E जो डायग्राम था वो मैंने बना लिया। आपको मैं ये बताना चाहता हूँ, सभी लोगों को ये सिखाना चाह रहा हूँ कि याद रखना, ABM का एरिया और CBM का एरिया बराबर होगा। मुझे आप लोग ये बताइए, अगर मैं इसको इससे मिला दूं, देखना, इसको इससे अगर मैं मिला दूं और इसको अगर इससे मिला दूं, तो याद रखना ABG का जो एरिया है, इसको छोटा कर देता हूं, वापस पढ़ना हो तो फिर हम लोग पढ़ लेंगे। याद रखना ABG का एरिया, ट्रायंगल ABG का एरिया बराबर होगा ट्रायंगल BCG का एरिया। क्यों होगा, एक बार देखकर बताओ, हाँ ना बोलिए, समझ में आया है क्या? ट्रायंगल ABG का एरिया क्यों होगा BCG के एरिया के, ये दोनों बराबर होंगे, क्यों होंगे एक बार देखकर बताइए। आप लोग समझ पाए हो क्या? AB 12 है, A से B तक अपने पास जो क्वेश्चन में गिवन है वो 12 है, मैं मेरी तरफ से नहीं लिख रहा हूँ, दिया हुआ है 12। यहाँ पर अपने पास BC का मान 15 है, ये हमें दिया हुआ है, इधर वाली जो साइड हम लोगों को दी हुई है ये हम लोगों को दी हुई है 15, और यहाँ से अपने पास ये वाला हम लोगों को दिया हुआ है कितना, DG बराबर हम लोगों को दिया हुआ है 5, DC की वैल्यू हम लोगों को दी हुई है 5 और G का मान हम लोगों से पूछा गया है, ठीक है। नहीं आया समझ में? नहीं आया समझ में? अर्णव देखिए, आपको मैं समझाता हूँ, देखना, ये M अगर मिड पॉइंट अर्णव, तो मुझे बताइए क्या ये तो पता है क्या कि पूरे ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं तो ये M अगर मिड पॉइंट है तो ABM का एरिया, मुझे ये बताइए क्या ABM का एरिया
ए बी, क्योंकि ये मीडियन का काम कर रही है, मिड पॉइंट है, तो ए बी एम का एरिया और क्या सी बी एम का एरिया बराबर होगा, ये तो ठीक है क्या, सी बी एम का एरिया। ये तो मुझे बताओ कि आपको सभी को समझ में आ गया क्या। और मान लो इसके बराबर मैं अल्फा मान लेता हूं, ठीक है। ये अपने पास ए बी एम का एरिया, क्योंकि अपने पास एम मिड पॉइंट है, और सी बी एम का एरिया, क्योंकि एम मिड पॉइंट है, मीडियन ट्रायंगल के एरिया को बाइसेक्ट करती है, तो इसको मैंने अल्फा मान लिया। हाँ ना बोलो, क्या सारे लोग समझ पाए हो क्या। अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, जब ये मिड पॉइंट है ही, हमें पता है मिड पॉइंट है, तो इस ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं, अगर ये मिड पॉइंट है, तो इस ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं, तो मुझे बताइए यहां पर ए जी एम का एरिया, क्योंकि मीडियन का काम, ऊपर से अगर ये मिड पॉइंट अगर है तो बी से खींच लो तो भी मीडियन का काम करेगी, या जी से खींच लो तो भी मीडियन का काम करेगी। तो मुझे बताइए ट्रायंगल ए जी एम का एरिया बराबर होगा क्या ट्रायंगल सी जी एम के एरिया के। और इसको ये दोनों बराबर हैं, और मान लो छोटा इतना बड़ा वापस नहीं लिखना पड़े, तो इनके बराबर में मैंने बीटा मान लिया। हाँ ना बोलिए, एकदम ठीक है क्या। ये मैंने क्या किया है, ए बी जी का एरिया अपने पास यहां पर देखिए, ए बी एम का एरिया, क्योंकि एम मिड पॉइंट है, ऐसा क्वेश्चन में गिवन है, एम इसका मध्य बिंदु है, एम इसी का मध्य बिंदु है, ये हमें गिवन है। मध्य बिंदु जो होती है, मीडियन जो होता है, वो ट्रायंगल के एरिया को इक्वली बाइसेक्ट करता है, इक्वली बाइसेक्ट करता है। तो ए बी एम का एरिया सी बी एम का एरिया बराबर बराबर होगा, क्योंकि बेस का रेशियो 1:1 है। ऐसे ही ए जी एम का एरिया और सी जी एम का एरिया इतना बड़ा नहीं लिखना पड़े, इसके लिए मैंने बीटा मान लिया। तो मैं आपसे ये बताना या सिखाना चाह रहा हूं, देखो पूरे का एरिया अल्फा है और इसका एरिया अगर बीटा है, तो क्या इस वाले भाग का एरिया ए बी जी का एरिया, ए बी जी का एरिया क्या अल्फा माइनस बीटा बचा क्या, क्योंकि टोटल का एरिया तो ए बी एम का एरिया तो अल्फा है, ए बी एम को हम लोग अल्फा मान चुके हैं और इसको नीचे वाले को बीटा मान चुके हैं, तो क्या ऊपर वाला पूरा अल्फा माइनस बीटा होगा क्या। ऐसे इस पूरे को सी बी एम किसके बराबर है, अल्फा के बराबर है, ये रहा। और ये नीचे वाला जो एरिया है वो किसके बराबर है, बीटा के बराबर। तो ऊपर वाला क्या अल्फा माइनस बीटा के बराबर ही बचा क्या। तो ये दोनों क्या अपने पास बराबर कैसे आए, क्या सारे लोग समझ पाए हो क्या, मुझे बता दीजिए। हाँ ना कुलदीप सिंह, ये क्वेश्चन ही आपसे नहीं होगा, मान लो ये क्वेश्चन आपसे है, मैं चैप्टर तो खत्म कर दूंगा, लेकिन ये क्वेश्चन अगर नहीं होगा तो फिर चैप्टर पढ़ाने का फायदा क्या है। तो 2 दिन 1 दिन 3 दिन और लगे, फायदा तो तब होगा ना जब आपको चैप्टर मतलब क्वेश्चन सारे खुद करना शुरू कर दो। नहीं तो मैंने टाइम भी दे दिया पूरा और फिर पता लगा कि लास्ट में क्वेश्चन आप कर नहीं पा रहे हो। ये लाइन हम लोगों ने खुद ने ड्रॉ की है, लाइन हम लोगों ने खुद ने ड्रॉ की है, ये बात आप लोग ध्यान रखना, ये लाइन खुद ने ड्रॉ की है। तो एरिया दोनों का बराबर है। अब इसकी हाइट मान लो आप लोग h1, इसकी हाइट आप लोग मान लीजिए h1, और इधर वाले की हाइट यहां पर मान लीजिए आप लोग h2। H1 और H2 अगर मान लें तो हम लोग निकाल रहे हैं H1 और H2 का रेशियो क्या होगा। जब एरिया बराबर है तो एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस, बेस तो दिया हुआ है 12 और हाइट दी हुई है H1, हाफ इंटू बेस तो 12 है, हाइट H1 है, हाफ इंटू दूसरे का एरिया, इससे आया है ये एरिया लिख रहा हूँ, एरिया का फॉर्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस तो 15 है और हाइट है अपने पास H2। तो यहाँ से अपने पास हाफ से हाफ कट गया, H1 अपॉन H2 का जो रेशियो आ गया है H1 अपॉन H2, ये आप लोग लिख सकते हो कितना, 3 से कट गया है 5 बार, 3 से कट गया 4 बार, तो रेशियो आ गया 5:4। मुझे आप लोग ये बताइए, इस ट्रायंगल की अगर मैं बात कर रहा हूं तो रेडियस तो अपने पास सेम है, देखना ये इधर वाली ऊपर वाले ट्रायंगल की मैं बात कर रहा हूं, ब्लैक वाले ट्रायंगल की। मुझे आप लोग ये बताइए, इसको 2 तरीके से मैं एरिया निकालूंगा, देखना 2 तरीके से मैं एरिया निकालूंगा। एक बार तो यहां से ये सेंटर है तो ये रेडियस लेकर एरिया निकालूंगा। मुझे बताइए इसके एरिया का रेशियो क्या 5:x ही होगा क्या। एरिया का रेशियो हमेशा वही होता है जो अपने पास 5 और x का रेशियो है।
जो बेस का रेशियो होता है वही एरिया का रेशियो होता है, लेकिन एरिया अगर दूसरे तरीके से मैं निकालूं, हाफ इंटू आर इंटू एच वन, हाफ इंटू आर इंटू एच वन, ये भी तो एरिया होगा, अपॉन हाफ इंटू आर इंटू एच टू, और एरिया का जो रेशियो होगा हाफ इंटू आर इंटू एच टू, और एरिया का जो रेशियो होगा वो अपने पास होना चाहिए 5:x के रेशियो में होना चाहिए। यहाँ से हाफ आर से हाफ आर कट जाएगा, और एच वन अपॉन एच टू की जगह यहाँ से लिखेंगे हम लोग 5/4, तो लिख दिया किसकी जगह, एच वन अपॉन एच टू की जगह, और बराबर ये 5/x तो चल ही रहे, इस एच वन अपॉन एच टू की जगह ये लिखा, 2 बार कट गया, अक्स का मान 5 से 5 कट गया, तो अक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 4। ये अपना आंसर है। इसको 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एरिया वाला जो क्वेश्चन है उस पर बेस्ड, तो 2, 3, 4, 5 बार देखकर इसको वापस समझने की कोशिश करना, क्योंकि मैं तो इसी टाइप से अब समझाऊंगा तो फास्ट समझाऊंगा, वापस देखोगे तो ऐसे धीरे 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 पूरा आपको समझ में आएगा। मुझे पहले से पता है कुछ बच्चों को थोड़ा सा क्वेश्चन कम समझ में आया, क्योंकि लेंथी क्वेश्चन है, कैट का क्वेश्चन है अपना, इसका एसएससी सीडीएस रेलवे के क्वेश्चंस ये नहीं है। कुछ बड़े क्वेश्चंस मैंने बीच बीच में लिखे हुए हैं, जैसा कभी कभार आप लोग कहीं पर मॉक देते हो तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है ना। तो इसको वापस देखकर पंकज समझने की कोशिश करना, फिर से देखकर कोशिश करना समझने की। अगला क्वेश्चन भी एक बढ़िया क्वेश्चन है, चलो आप लोग सोल्व करने की कोशिश कीजिए। और जब तक आप लोग खुद से सोल्व करने की कोशिश नहीं करोगे, हाँ कुछ बच्चों को आ गया है, 2-3 बच्चे ऐसे हैं जिनको नहीं आया है, उनकी मैं बात कर रहा हूं कि फिर से देखकर करने की कोशिश करना। लास्ट में हम लोगों ने एरिया को इक्वल नहीं किया, लास्ट में हमने वो निकालकर ऊपर वाले जो 2 ट्रायंगल बने थे सुशील कुमार, 2 जो ट्रायंगल बने, एक ये अपने पास 5 है, ये अपने पास x है, तो एरिया a1 अपॉन a2 बराबर हम लोग लिखेंगे 5/x, और दूसरा इसकी हाइट अगर h1 है और इसकी हाइट अगर h2 है इधर, तो यहाँ से इतना ही बेस हम लोग ले लें रेडियस, क्योंकि r बराबर होगी रेडियस यहाँ से यहाँ तक रेडियस, तो इधर से a1 अपॉन a2 अगर निकालें तो वो होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो बेस कट जाएगा क्योंकि बराबर है रेडियस इंटू h1 और हाफ इंटू r इंटू h2। ये एक का ही एरिया 2 जगह से निकाल लिया, 2 तरफ से। बेस का रेशियो 5:x है तो ऐसे भी लिख सकते हो, दूसरा आप लोग इधर से भी एरिया निकाल सकते हो, ये बेस लेकर भी एरिया निकाल सकते हो, तो हाइट आपको लेनी पड़ेगी, ये रहा, इससे अपने पास ये कट गया, और h1 और h2 को आप a1 अपॉन a2 के बराबर है, a1 अपॉन a2 के बराबर है, तो h1 अपॉन h2 बराबर आप लोग 5/x लिख सकते हो, और ये h1 अपॉन h2 तो आपको पहले ही हम लोग निकाल चुके हैं कि कैसे आया 5/4। देखिए अब मैं इस क्वेश्चन को आपको समझाता हूं। AB बराबर BC है, AB बराबर BC है, और AC बराबर CD है। ACD इक्वल्स टू 90 डिग्री अगर हो तो वृत्त की त्रिज्या R यूनिट हो, तो BC की लंबाई आप लोग बताइए, देन फाइंड द लेंथ ऑफ BC। मैं आपके लिए डायग्राम वापस बना देता हूं। एक सर्किल हम लोग बना लेते हैं, यहाँ से देखना, कोशिश करना भाई पंकज जाटव समझने की कि क्या है क्या नहीं है क्वेश्चन। इस प्रकार से अपने पास यहाँ पर कहा गया है कि ये और ये दोनों बराबर हैं, हमें गिवन है कि ये यहाँ से ऐसे ये दोनों बराबर हैं, और अभी ए बी बराबर ए सी बराबर सी डी है। सबसे पहले तो ये क्या है, ए सी बराबर सी डी है, और ये अपने पास एंगल है 90 डिग्री, और साथ ही हम लोगों को ये भी दिया हुआ है कि यहाँ से ये ए बी बराबर बी सी है, ये दोनों भी इक्वल हैं, यहाँ से यहाँ तक ये भी हम लोगों को दिया हुआ है कि ये दोनों भी बराबर हैं, ये इसके बराबर है और ये ब्लू वाला इसके बराबर है। मुझे सबसे पहले आप लोग ये बताइए सारे लोग मिलकर, अगर ये कोण 90 डिग्री हो तो इसका मतलब क्या ये इसका डायमीटर होगा क्या? व्यास द्वारा परिधि पर बना कोण 90 डिग्री होता है, तो सारे लोग मिलकर मुझे ये बताइए, ये कोण अगर 90 डिग्री है तो AD को अगर मैं मिला दूं तो क्या वो व्यास होगा क्या?
हाँ ना बोलते रहो। डायमीटर द्वारा सरकमफ्रेंस पर बना एंगल राइट एंगल होता है, व्यास द्वारा परिधि पर बना कोण समकोण होता है। तो ये AD अगर डायमीटर है तो ये अपने पास 90 डिग्री अगर है तो AD डायमीटर होगा। ये बात आप लोग ध्यान रखना, इस चीज़ को आप लोग याद रखना। ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों सिर्फ और सिर्फ मैं इस ब्लू वाले ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ। याद रखना ये दोनों अगर अपने पास बराबर हैं तो यहाँ से अगर मैं इसको मिला दूँ तो ये जो कोण होगा वो 90 डिग्री होगा। आइसोसेलेस ट्रायंगल में वही तो मीडियन होती है, अगर आपको पता हो तो। एक आइसोसेलेस ट्रायंगल अगर है, समद्विबाहु त्रिभुज अगर है, तो वही तो अपने पास मीडियन होती है, क्योंकि ये मिड पॉइंट होगा सेंटर हमेशा। इधर भी रेडियस, इधर भी रेडियस, वही तो मीडियन होती है, वही एंगल बाइसेक्टर होता है, वही एल्टीट्यूड होता है। सारी चीजें एक ही होती हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल में। हाँ ना बोलिए, क्या सभी को याद है क्या? एक बार मुझे बता दीजिए। यहां से अब मुझे बताइए, इक्वल कोण सेंटर पर इक्वल एंगल बनाती हैं, समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण बनाती हैं, तो क्या अपने पास ये दोनों इक्वल क्वेश्चन में दिया हुआ है AC बराबर BC। क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो, AC बराबर अपने पास BC है, इक्वल ये कोण पूरा 90 डिग्री, तो ये भी अपने पास 45 डिग्री होगा और ये भी अपने पास 45 डिग्री होगा। कौन सी चीज नहीं समझ में आई कि सर ये एंगल कहाँ से आया, ये एंगल कहाँ से आया, वो बात मुझे बता दीजिए, मैं फिर एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर किसी बच्चे को कुछ नहीं समझ में आया है तो कमेंट में एक बार लिख दीजिए। ये क्वेश्चंस बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं जो आपका पूरा दिमाग खोल देंगे, ये 100% मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप लोग मेरे साथ साथ इन क्वेश्चंस को कर लोगे, टोटल 670 क्वेश्चंस हैं, जिसमें से 250-280 के लगभग क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूँ। बचे हुए 7 क्वेश्चंस अगर कर लोगे तो 100% आपका दिमाग ये क्वेश्चंस खोल देंगे। इतना तो खुद से कर लिया, अरे वाह, ये चीज अच्छी है। डेविल आपको समझ में नहीं आया? 45 डिग्री टोटल कोण 90 डिग्री था और इक्वल कोण सेंटर पर इक्वल एंगल बनाती हैं, तो 90 को इक्वल इक्वल अगर बांटोगे तो आप खुद सोचिए कितना कितना बटेगा। कनक गुप्ता, अनिल चौधरी, मयंक श्रीधर, अरे इतने लोगों को 45 नहीं समझ में आया। देखिए मैं ये कह रहा हूँ टोटल कोण 90 डिग्री है और इक्वल कोर्स जो होती हैं वो सेंटर पर इक्वल एंगल बनाती हैं, समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण बनाती हैं। तो टोटल एंगल 90 डिग्री था और ये दोनों एंगल बराबर बराबर हैं। टोटल एंगल 90 डिग्री था, इक्वल कोण सेंटर पर इक्वल एंगल बनाते हैं, तो टोटल 90 डिग्री था और ये एंगल दोनों बराबर बराबर हैं। तो 90 को बराबर बराबर अगर बांटोगे तो मुझे बताइए क्या अपने पास, ठीक है। अब देखो, क्योंकि हमें BC की लाइन चाहिए, हम लोगों ने इसलिए मिलाया है B से O को, इसलिए मिलाया है क्योंकि मुझे BC की लाइन चाहिए। और एक बच्चा बोल रहा है कि सर इतना हो गया, तो अब मैं आपको ये बता रहा हूं कि यहां से जब भी किसी ट्रायंगल की रेडियस हमें दी हुई है R और R, किसी ट्रायंगल की दो साइड देकर तीसरी साइड अगर कभी भी पूछे तो उसका तरीका होता है कि आप लोग कोसाइन रूल लगाओ, हमेशा और हमेशा। याद रखो, फिर से मैं बता देता हूं, काम आने वाला है, 100% काम आने वाला है। दो साइड देकर तीसरी साइड अगर पूछे तो एक ही तरीका अपने पास है, वो कोसाइन रूल हम लोग लगाते हैं। और cos 45 बराबर ये होगा R² प्लस R² माइनस BC² अपॉन 2 इंटू R। cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2 बराबर 2R² माइनस BC, तो फाइंड आउट करना है, अपॉन 2R²। इससे कट जाएगा √2 टाइम्स, तो ये आ जाएगा √2R² बराबर अपने पास 2R² माइनस BC², और BC² तो इधर आ गया है, ये आगे जाएगा तो 2 प्लस √2 इंटू R²। रूट लोगे, BC का जो मान आ जाएगा 2 प्लस √2 का अपने पास रूट आ जाएगा, और इंटू में इसका रूट लोगे तो R। ये अपना आंसर है। उम्मीद है उसके बाद तो हम लोगों ने कोसाइन रूल लगाया है, आपको समझ में आया होगा। मैंने कहा राहुल मीना, आप अपनी ही बार बार अपना ही सोच रहे हो, खुद की चीज़ें सोच रहे हो और उसको खुद ही करते जा रहे हो, जबकि मैंने 4 बार आपको बता दिया कि इक्वल कोण सेंटर पर इक्वल एंगल बनाती हैं, बराबर दिया हुआ है, और समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण बनाएंगी।
अब आप लिख रहे हो कि सर क्वेश्चन में एंगल बाइसेक्टर तो गिवन है ही नहीं, मैं भी नहीं कह रहा कि भाई एंगल बाइसेक्टर क्वेश्चन में गिवन है। पूरा कोण 90 डिग्री था और दो समान समान कोण बनाएंगी, तो मुझे बताइए 45-45 होगा, तो इसको एंगल बाइसेक्टर क्वेश्चन में गिवन ऐसा देना जरूरी नहीं है कि बराबर होगा। बाकी आगे वाले क्वेश्चंस मैं आपको करवा चुका हूं। तो अगली फाइल जो है cos 45 नेगेटिव कैसे आएगा भाई? अच्छा, ये इधर जाके माइनस होगा भाई, ये माइनस होगा, ये इधर जाके माइनस होगा, 2 माइनस रूट 2 आर, ये जो है इधर जाके माइनस होगा, ये इधर आके प्लस होगा, तो बीच में नेगेटिव साइन आएगा, बीच में जो साइन आएगा वो नेगेटिव साइन आएगा, ठीक है ना। बीच में यहां पर ये इधर जाएगा, तो बीच का जो साइन होगा वो नेगेटिव होगा, याद रखना आप। 2 माइनस रूट 2 आर स्क्वायर। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। चलो, ये वाला जो क्वेश्चन है वो आप लोग करने की कोशिश कीजिए सारे लोग। देवाशीष, अलजेब्रा मंडे को स्टार्ट करेंगे। हाँ शुभम, ये श्रीवास्तव, ये चीज याद कर लो भाई, ये फिक्स है। जब दो साइड और बीच का कोण देकर तीसरी साइड पूछे, ये एग्जाम में भी बच्चों के दिमाग में कम आता है, तो दो साइड देकर तीसरी साइड अगर पूछे तो अपने पास यहां पर ऐसे हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर अपने पास अगली एक्सरसाइज में आपको करवा रहा हूं, करने की कोशिश करो इसको। दो समांतर जीवाएं एक वृत्त के केंद्र के एक ही ओर हैं, दोनों की लंबाई 24 और 32 अगर है, यदि दोनों जीवाओं के मध्य दोनों जीवाओं की लंबाई 24 और 32 है और 8 अगर हो तो वृत्त का क्षेत्रफल आप लोग बताइए। इस टाइप का क्वेश्चन करने का कॉन्सेप्ट या तरीका जो होगा, 1 मिनट ध्यान से समझने की कोशिश करना सारे लोग। जब भी दो कोड देने के बाद अगर कभी भी क्वेश्चन हम लोगों से पूछता है तो दोनों की जो लंबाई है, एक की 24 है, एक की जो लंबाई है मान लो ये ए बी है और दूसरा अपने पास सी डी है, इसकी लंबाई 32 है, और इन दोनों के बीच का ये मान लो अपने पास सेंटर है, और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस हम लोगों को दी हुई है वो हम लोगों को दी हुई है कितनी, 8। तो यहाँ से जैसे ही सेंटर से आप लोग परपेंडिकुलर डालोगे, परपेंडिकुलर हमेशा मिड पॉइंट पर मिलता है, तो ये पॉइंट अगर P मान लें तो टोटल 24 था, तो ये बचा अपने पास 12। ये अपने पास पॉइंट Q मान लो, यहाँ पर ये अपने पास इस पर परपेंडिकुलर अगर डालोगे, पैरेलल क्योंकि दोनों पैरेलल हैं, परपेंडिकुलर हम लोग डाल रहे हैं यहाँ से, तो ये अपने पास कितना होगा, टोटल 32 है, तो ये अपने पास होगा 16, और ये आप लोग एक बार x मान लीजिए। ऐसे क्वेश्चंस करने का, जब भी दो कोर्स देकर रेडियस अगर पूछे तो उस क्वेश्चन का करने का कॉन्सेप्ट आप लोग समझ लेना। यहां पर अपने पास हम लोग क्या करते हैं, दो जगह से रेडियस निकालते हैं। ध्यान दो मैं कॉन्सेप्ट आप लोगों को बता रहा हूं।
कि हम लोग दो जगह से रेडियस निकालते हैं, और दो जगह से अगर आप रेडियस निकालोगे, अक्षत शर्मा यहाँ पर जो पिछले का 23 है, जब मैं लास्ट में ख़त्म करूँगा, इसके 19 क्वेश्चन टोटल हैं, उसके 23 थे, अगले के 34 क्वेश्चन हैं, किसी के 33 हैं, किसी के 35 हैं, किसी के 20 हैं, किसी के 10 हैं, किसी के 11 हैं, अलग अलग आपको बांट दिए ताकि आप खुद भी फिर आगे सोल्व कर पाओ। तो 23 नंबर क्वेश्चन लास्ट में मैं बता दूंगा। आप मुझसे 23 पूछ रहे हो, मैंने आपका कमेंट पढ़ लिया है, लास्ट में जब अगली क्लास होगी उसके लास्ट में मैं बता दूंगा। तो यहां से हम लोग क्या करते हैं, ट्रायंगल ओ क्यू डी से हम लोग रेडियस निकालते हैं, ट्रायंगल ओ क्यू डी से। तो हम लोग लिखते हैं आर स्क्वायर बराबर अपने पास होगा अक्स स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर, ये हम लोग लिखते हैं यहाँ पर सबसे पहला ओ क्यू और डी, ये सेंटर ओ मान लो। ऐसे ओ पी बी जो ट्रायंगल होगा, ट्रायंगल ओ पी बी में आर स्क्वायर बराबर अपने पास कितना होगा, यहाँ से आर, अगर यहाँ से बी से ओ को अगर मिला दोगे तो आर स्क्वायर बराबर होगा एक्स प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। इक्वेशन फर्स्ट भी अपने पास आर स्क्वायर की वैल्यू है, इक्वेशन सेकंड भी आर स्क्वायर की वैल्यू है। क्या दोनों को हम लोग बराबर रख सकते हैं क्या? ध्यान रखना, द्विघात समीकरण अपने पास बनेगी नहीं। एक्स स्क्वायर प्लस 256 बराबर अपने पास होगा यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर 64 प्लस 16x प्लस 12 का स्क्वायर 144, क्योंकि एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर अपने पास कट गया। हाँ ना बोलिए कि एकदम ठीक है क्या? एक्स स्क्वायर से ये होल स्क्वायर करोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसके बाद यहाँ से जब आप लोग इसको 256, इधर तो 256 है, और इधर ये अगर 144 इसमें ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 208 प्लस 16x। ये इधर आके अगर माइनस होगा तो अपने पास बचेगा 48 में 16 का भाग दोगे तो अक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 3। अक्स की वैल्यू 3 आ गई तो आर स्क्वायर में यहाँ पर अगर पुट करोगे तो आर स्क्वायर बराबर होगा 3 का स्क्वायर 9 और 16 का स्क्वायर 256 और 9 को ऐड करोगे तो 265, और यहाँ आर स्क्वायर ही चाहिए क्योंकि हमें एरिया पूछा है। तो पाई आर स्क्वायर की वैल्यू आ चुकी है, तो पाई का मान 3.14 रखकर आप लोग सोल्व कर देना, ये अपना आंसर आ जाएगा 832.86। पूरा हमें सोल्व करना पड़ेगा जब भी दो रेडियस दी हुई मिले तो। याद रखना, कुछ बच्चों ने याद कर रखा है कि पहली कोड्स और दूसरी कोड को मैं स्क्वायर करके ऐड करूंगा, ए बी स्क्वायर। कुछ लोगों ने ये याद कर रखा है, ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर स्क्वायर करके ऐड करूंगा और डिवाइड करूंगा 2 से, तो उससे रेडियस आ जाएगी। ये बात कुछ बच्चों ने रट रखी है, याद रखना ये सभी जगह अपने पास लगेगा नहीं, इसलिए कौन से क्वेश्चन में लगेगा आगे जब क्वेश्चन आएगा तब मैं आपको बताऊंगा कि ये जो फॉर्मूला आपने रट रखा है डायरेक्ट रेडियस निकालने का, ये कहां पर लगता है और कहां पर नहीं लगता। याद रखना, अगर ये दोनों एक ही तरफ है तो दोनों के डिफरेंस का आधा ये इनके मध्य की दूरी आनी चाहिए। दो कोड्स के वो जो फॉर्मूला आप लोग जो लगाते हो क्वेश्चन बेसिक से भी, इसीलिए मैं हमेशा बताता हूं कि बेसिक अप्रोच तो आपको पता होनी चाहिए। याद रखना, वो जो तरीका है ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर का रूट करके 2 का भाग लेते हो, वो कब लगेगा? दोनों के डिफरेंस का आधा अगर 8 के बराबर है, ये 32 है, ये अपने पास 24 है, डिफरेंस कितना हुआ अपने पास 8, उसका आधा 4 होता है, लेकिन यहाँ गिवन है 8, तो वो तरीका जो आपने रट रखा है वो नहीं लगता है। आगे मैं उस तरीके को एक्सप्लेन भी करूंगा, याद रखना। अगर एक तरफ हो, सेंटर के एक तरफ हो तो दोनों के डिफरेंस का आधा हम लोग लेते हैं, और सेंटर के दोनों तरफ अगर हो तो दोनों के सम का आधा हम लोग लेते हैं। चलो, ये पीछे वाला क्वेश्चन अगर कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकता है, फिर मैं इसको हटाता हूं और क्वेश्चन नंबर 2 पर चलता हूं। करने की कोशिश कीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर सेकंड 2 नंबर,
4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त एक दूसरे को अंदर से टच कर रहे हैं। बाह्य वृत्त की सबसे लंबी जीवा जो अंतःवृत्त की स्पर्श रेखा है की लंबाई क्या होगी? 4 और 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त, देखना आप लोग, कोशिश करना समझने की, एक दूसरे को अंदर से टच कर रहे हैं 4 और 6 सेंटीमीटर। इसकी रेडियस बड़े वाले की मान लो 6 है, तो इसका सेंटर यहां पर होगा और ये दूरी अपने पास है टोटल 6। दूसरे का अगर अपने पास 4 सेंटीमीटर त्रिज्या है तो मुझे बताइए त्रिज्या अगर 4 सेंटीमीटर है तो उसका ये यहाँ पर होगा, ये इधर 4 होगा तो ये बचेगा 2। सर्किल बनाना चाहो तो ऐसे सर्किल बना लो, ऐसे अपने पास बनेगा। ऐसी बड़े वाले वृत्त की अपने पास दो वृत्त, बाह्य वृत्त की सबसे लंबी जीवा जो अंतःवृत्त को टच करे, सबसे लंबी जीवा बाह्य वृत्त की सबसे लंबी जीवा, ध्यान रखना इसका व्यास होगी। बाह्य वृत्त की सबसे लंबी जो जीवा अगर वो पूछ रहा है सबसे बड़ी मैक्सिमम, तो ध्यान रखना उसका व्यास होगी। लेकिन उसके साथ ही एक कंडीशन इसने और डाल दी कि वो छोटे वाले को टच करनी चाहिए। एक कंडीशन और डाल दी कि वो छोटे सबसे बड़े वृत्त की जीवा जो छोटे वाले को टच करे, इसकी लेंथ हम लोगों से पूछी है, ये आप लोग ध्यान रखना। तो ये अपने पास यहाँ से यहाँ तक टोटल जो है ये इसका सेंटर ये अगर है तो ये वाली जो डिस्टेंस अगर 2 है तो क्या आगे वाली भी 2 होगी क्या? क्योंकि टोटल अपने पास रेडियस जो है इस ऑरेंज वाले सर्किल की रेडियस इधर भी अपने पास 4 होनी चाहिए और इधर भी अपने पास रेडियस तो फिर 4 ही होनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है। तो ये अगर यहाँ से यहाँ तक अपने पास ब्लू वाला 6 है तो ये अगर 4 बचा इधर वाला तो ये बचा अपने पास 2, और ये अगर 2 है टोटल अपने पास 4 है तो ये 2 बचा। और ब्लू वाले की जो रेडियस अपने पास है, यहाँ से अगर मैं बात करूँ सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की दूरी, वो अपने पास 6 है और रेडियस व टेंजेंट के बीच बना कोण होता है 90 डिग्री। तो मुझे बताओ 6 के स्क्वायर में से 36 में से 2 का स्क्वायर 4 माइनस करोगे तो क्या √32, और √32 का मतलब क्या 4√2 आ जाएगी क्या? 4√2 सिर्फ और सिर्फ अपने पास ये ऊपर वाली आई है। टोटल की लेंथ पूछिए तो जितना ऊपर की तरफ है उतना ही अपने पास नीचे की तरफ भी होगा, और 4√2 और 4√2 अपना जो आंसर आ गया इस क्वेश्चन का वो मुझे बताइए कि 8√2 आ गया है क्या? बिल्कुल सभी का आंसर एकदम ठीक है, एकदम ठीक है, एकदम ठीक है। और ये कुछ अच्छे क्वेश्चंस हैं, बोलिए सारे लोग समझ पाए हो क्या? तो आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं और अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर अपने पास 3 पर। देखो एक चीज़ मैं समझा देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 अभी मैं आपको बता दूंगा, याद रखना। अपने पास जब भी कॉमन कोड की लेंथ पूछे तो ऐसे क्वेश्चन 3 तरीके से बनते हैं। जब भी कॉमन कोड की लेंथ पूछे तो ऐसे क्वेश्चन 3 तरीके से बनते हैं। पहला वो कहेगा दोनों सर्किल एक दूसरे के सेंटर से पास हो रहे हैं। पहला वो हम लोगों से कहेगा कि दोनों जो सर्किल हैं वो एक दूसरे के सेंटर से पास हो रहे हैं। तो दो सर्किल एक दूसरे के सेंटर से पास हो रहे हैं तो इसकी रेडियस अगर r है तो इसकी रेडियस इधर भी r होगी। अपने पास सेंटर से सरकमफ्रेंस कहीं पर भी आप लोग मिलाओ, सेंटर से सरकमफ्रेंस कहीं पर भी आप लोग मिलाइए r होगी, सेंटर से सरकमफ्रेंस कहीं पर भी आप लोग मिलाओ r होगी। तो ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगा। और मुझे बताओ इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट का फॉर्मूला क्या होता है? इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट का जो फॉर्मूला होता है, साइड अगर a है तो इसके हाइट का फॉर्मूला होता है √3/2 × a। अगर आप मेंसुरेशन पढ़ चुके हो तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ चुके हो तो ये आप लोग याद रखना। इसके हाइट का जो फॉर्मूला होगा वो अपने पास होगा √3/2 × a। a का मतलब यहाँ पर r है, तो जितना ऊपर की तरफ होगा उतना ही नीचे की तरफ होगा। तो ये जो भी आएगा उसको इंटू कर देंगे 2 से, तो ये आ जाएगा √3r। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई अगर कभी भी पूछे, कॉमन कोड की लेंथ अगर कभी भी पूछे तो वो क्वेश्चन 3 तरीके से आता है। पहला देखना क्या समबाहु त्रिभुज बन रहा है क्या? समबाहु त्रिभुज बन रहा है तो उसके हाइट निकाल दो और डबल कर देना, आंसर आ जाएगा। दूसरा कभी कभार हमारे पास ऐसा क्वेश्चन आएगा, ये समबाहु त्रिभुज नहीं बनेगा, ना वो ये कहेगा कि दोनों एक दूसरे के सेंटर से पास हो रहे हैं, लेकिन वो ये कहेगा कि इसकी रेडियस 3 है, इसकी रेडियस 4 है और दोनों के सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस 5 है।
ये 3 है, ये 4 है, 5 है। तो पहला काम होता है देखना कि क्या समबाहु त्रिभुज बन रहा है, क्या इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है क्या। तो आप लोग खुद मना करोगे कि नहीं सर इक्विलेटरल 3 4 5 अलग अलग साइड है। अब कुछ बच्चों को ये समझ में नहीं आता कि सर यहाँ इक्विलेटरल क्यों नहीं बन रहा। इक्विलेटरल उसको बोलते हैं जिसकी तीनों साइड इक्वल हो, ध्यान रखना। यहां इक्वल नहीं है तो नहीं बन रहा। तो दूसरा चेक करते हैं क्या राइट एंगल ट्रायंगल बनता है क्या। समबाहु नहीं बन रहा तो क्या राइट एंगल बन रहा है क्या। तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर। हाँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर हो रहा है। तो ये कोण कितने डिग्री होगा, 90 डिग्री। अब मुझे बताइए राइट एंगल ट्रायंगल में क्या एल्टीट्यूड की लेंथ आप लोग निकाल सकते हो क्या। और ये तो मैं हजारों बार बता चुका हूं कि ये 4 फॉर्मूले होते हैं राइट एंगल ट्रायंगल से रिलेटेड। तो इसके एल्टीट्यूड की लेंथ है, इसकी अगर लेंथ निकालनी है तो ये होगा 3 गुना 4 और डिवाइड करते हैं हम लोग 5 से, और इसको इंटू करेंगे हम लोग 2 से। 2 से इंटू क्यों, क्योंकि जितना ऊपर है उतना ही नीचे की तरफ होगा। राइट एंगल ट्रायंगल में एल्टीट्यूड की इन दोनों को इंटू करते हैं और हाइपोटेनस का भाग देते हैं। मैं उम्मीद कर सकता हूं अब आपसे कि ये बात सभी को पता होगी। तीसरा जो क्वेश्चन इसमें बनता है वो अपने पास बनता है स्केलन ट्रायंगल आता है अपने पास, विषमबाहु त्रिभुज आता है और ना राइट एंगल ट्रायंगल आता है। तो ध्यान रखना, जैसे ये अपने पास 6 दिया हुआ, ये अपने पास 4 है इसकी रेडियस और इसकी रेडियस 5 है। तो यहां से एल्टीट्यूड की लेंथ, पहला ना तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, पहला पॉइंट ना तो समबाहु त्रिभुज है, 4 5 और 6 समबाहु त्रिभुज नहीं है। दूसरा राइट एंगल भी नहीं है, 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर बराबर 6 का स्क्वायर नहीं हो रहा। तो स्केलन ट्रायंगल में एल्टीट्यूड की लेंथ कैसे निकालते हैं, ये जहां पर मैंने ऑर्थो सेंटर पढ़ाया है, जहां पर मैंने एल्टीट्यूड पढ़ाया है वहां पर देख लीजिए। और जो भी आपको निकालने की जो लेंथ ये एच आएगी उसको इंटू कर देंगे 2 से, तो आंसर आ जाएगा 2h। नॉर्मली ये क्वेश्चन नहीं आता इसका क्वेश्चन, या तो इसका आएगा या क्वेश्चन इसका आएगा, याद रखना आप लोग, ठीक है। तो 3 तरीके से क्वेश्चन बनता है अपने पास, 3 तरीके होते हैं क्वेश्चंस पूछने के। तो आइए अब मैं आपको समझाता हूं। 2 वृत्तों की त्रिज्याएं 9 और 12 अपने पास हैं, 9 एंड 12 अपने पास हैं। उनके केंद्र के बीच की दूरी 12 हमें दी हुई है। सारी चीजें गिवन होंगी, आप चिंता मत करना कि सर बीच की दूरी कैसे निकालें, ये क्या होगा ये क्या होगा, वो उसका काम है चिंता करने का। क्या क्या हमें चीजें गिवन होनी चाहिए क्वेश्चन में, ये काम उसका है। एक की रेडियस अपने पास 12 है, ये दिया हुआ है। एक की रेडियस जो ब्लैक वाला सर्किल है इसकी रेडियस हम लोगों को दी हुई है, यहाँ से 9 दी हुई है, और दोनों सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस हम लोगों को दी हुई है 15। तो सारे लोग देखकर बताओ क्या समबाहु त्रिभुज बन रहा है क्या। जब भी कॉमन कोड की लेंथ अगर पूछे तो हमारा क्वेश्चन करने का तरीका होगा, सोचने का तरीका होगा 9 12 और 15 क्या समबाहु त्रिभुज है क्या, इक्विलेटरल ट्रायंगल है क्या। आप मना करोगे नहीं। दूसरा आप कहोगे क्या अपने पास राइट एंगल ट्रायंगल, क्या 9 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर बराबर क्या 15 का स्क्वायर है क्या। एक बार देख कर बताओ, 81 प्लस 144 बराबर 225 है या नहीं है। तो इनका सम 225 है और इनका सम भी 225। हाँ, अपने पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर है, और ट्रिपलेट याद कर रखें तो वैसे ही आपको पता होगा। तो इसमें एल्टीट्यूड की लेंथ निकालने का जो तरीका होता है वो क्या होगा, तो आप करोगे 9 गुना 12 डिवाइड कर दोगे 15 से, 3 से कट गया 5 बार, 3 से कट गया 4 बार, तो अपने पास 36/5 का मतलब सोल्व करने पर आ गया 7.2। लेकिन इसको देखते ही टिक मत कर देना, जितना ऊपर होगा उतना ही नीचे की तरफ भी होगा, तो इंटू करना पड़ेगा 2 से, तो फाइनल आंसर होगा 14.4। ये अपना आंसर है। बोलिए एकदम ठीक है क्या। ये क्वेश्चंस मैं बता चुका हूं आपको, बार बार समझा चुका हूं कि 3 तरीके से आता है, 3 तरीके से आता है, उसमें से एक टाइप ये है, याद रखना। थोड़ा हम लोग और आगे चलते हैं, इसको मैं मिटाता हूं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 4 नंबर, आप लोग करने की कोशिश करो। ठीक है देवेश शर्मा भाई। हाँ, ये एसएससी के क्वेश्चंस हैं। जो एसएससी के क्वेश्चंस होंगे वो अब आसान लगने शुरू हो जाएंगे आपको सभी लोगों को। 2 वृत्त एक दूसरे को ए तथा बी पर काटते हैं,
वृत्तों की उभयनिष्ठ जीवा ए बी 10 सेंटीमीटर है और दोनों वृत्तों को केंद्र से मिलाने वाली रेखा P तथा Q पर काटती है। A तथा B पर एक दूसरे को काटते हैं। PQ बराबर 3। देखना ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं ए और बी पर, और ए बी की जो लेंथ हम लोगों को दी हुई है वो दी हुई है 10। दोनों सेंटर्स को मिलाने वाली लाइन इसको पी तथा क्यू पर काटती है, ठीक है। और पी क्यू की लेंथ, इसका सेंटर आप लोग नहीं दिया हुआ तो आप लोग O1 मान लो। एक का सेंटर हम लोग O1 मान लेते हैं और दूसरे का सेंटर हम लोग O2 मान लेते हैं। और ये जहां पर काट रहा है पी क्यू, ये दिया हुआ है अपने पास P तथा Q पर काटता है। और क्वेश्चन में पी क्यू की लेंथ दी हुई है 3, पी क्यू की लेंथ 3 दी हुई है, ए बी की लेंथ दी हुई है 10 और एक सर्किल की जो रेडियस दी हुई है वो दी हुई है 13। ऐसा हमारा क्वेश्चन है, एक बार पढ़ लीजिए। देन दूसरे सर्किल की रेडियस हम लोगों से पूछी है जो हम लोग आसानी से निकाल लेंगे, ठीक है। ए तथा बी पर काटते हैं। दोनों वृत्तों की उभयनिष्ठ जीवा ए बी बराबर 10 है, पी क्यू पर काटती है, पी क्यू 3 है। और इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट इंग्लिश में क्वेश्चन पढ़ लिया करो, हिंदी मीडियम वाले हिंदी में पढ़ लिया करो, एक बार क्वेश्चन तो पढ़ लिया करो। मुझे आप लोग ये बताइए, अब क्वेश्चन मैं सोल्व करने की शुरुआत करता हूं। ए बी बराबर 10 है, ये बात हमेशा ध्यान रखना, दोनों सेंटर्स को मिलाने वाली लाइन इस पर परपेंडिकुलर भी होगी और मिड पॉइंट पर मिलेगी, तो ये अपने पास 5 होगा। सारे लोग मिलकर मुझे ये बताइए, देखना अगर मैं इसकी रेडियस 13 मानता हूं, ओ से एक की रेडियस 13 है, दूसरे की निकाल लेंगे, उधर वाले की मान लो, जो आपकी मर्जी है। आपको लगेगा सर एक की दी हुई है तो इधर वाले की क्यों नहीं मान रहे, आप चाहो तो इधर वाले की भी मान सकते हो। ध्यान रखना आंसर सेम यही आएगा। सारे लोग मुझे ये बताइए, 13 के स्क्वायर में से अगर 5 का स्क्वायर माइनस करोगे तो क्या ये जो दूरी होगी यहां से यहां तक, इस पॉइंट तक की जो डिस्टेंस होगी वो क्या अपने पास 12 होगी क्या? एक बार मुझे बताओ, सारे लोग समझ पाए हो क्या? यहां से 13 के स्क्वायर में से 5 का स्क्वायर माइनस करोगे तो क्या अपने पास, क्योंकि मिड पॉइंट अगर है 5 ऊपर, मिड पॉइंट अगर कभी भी है तो उस पर परपेंडिकुलर होता है, याद रखना। अगर हम लोग ऑरेंज वाले सर्किल की बात करें तो यहां से इसके मिड पॉइंट को मिला दें तो वो परपेंडिकुलर होगा, 90 डिग्री का कोण बनाएगा, तो 12 होगा। मुझे बताइए इसकी रेडियस O1 से A का मान अगर 13 है तो O1 से Q का जो मान होगा वो भी अपने पास 13 होगा। सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की जो दूरी होगी इस सर्किल में, O1 से Q का मान, O1 से B का मान या O1 से कहीं भी मिला दो, रेडियस 13 होगी। मुझे बताओ इधर वाला अगर अपने पास 12 है, इधर वाला अपने पास अगर 12 है, तो क्या आगे वाले इसकी जो लेंथ बची वो क्या अपने पास 1 कैसे बची? क्या समझ पाए हो क्या सारे लोग? मुझे आप लोग ये बताइए सभी लोग कि यहां से ये अपने पास 12 आ गया है, टोटल रेडियस 13 है, तो ये अगर 12 आ गया तो क्या आगे वाला अपने पास 1 कैसे बचा? इधर से सिर्फ इतना सा, ये इस पॉइंट से यहां तक की दूरी 1 कैसे बची? उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। और PQ का मान 3 अगर दिया हुआ है, PQ का टोटल मान 3 दिया हुआ है, तो इधर वाला अगर 1 होगा तो इधर वाला कितना होगा? 2 होगा। ये चीज आपको समझ में आई होगी। ये अपने पास मैं आपको फिर बता देता हूं, रेडियस 13 है, 13 के स्क्वायर में से 5 का स्क्वायर माइनस करोगे तो ये इतना सा 12 बचा, ये बचा 12। अब मैं आपको ये बता रहा हूं, इधर वाला तो 12 बचा और रेडियस है 13, तो ये अगर अपने पास O1 से Q तक की दूरी, रेडियस तो 13 ही होनी है क्योंकि इसकी रेडियस 13 मान चुके हैं, सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की दूरी 13 और ये इधर वाला अपने पास 12 आ गया और टोटल अगर अपने पास 13 है, तो मुझे सारे लोग बताओ उधर वाले की लेंथ 1 कैसे आ गई? क्या अब समझ में आ गया है क्या? और PQ का मान 3 क्वेश्चन में गिवन है, मेरी तरफ से नहीं लिखा है, PQ का मान 3 गिवन है, तो इधर वाला अगर 1 होगा तो ये कितना बचा अपने पास? आप कहोगे सर 2 बचा, ठीक है। ये दूरी कितनी है? इसकी रेडियस हमें निकालनी है, तो ये दूरी मान लो R है, तो क्या O2 से P तक की दूरी भी R होगी क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल होगी, O2 से P तक की दूरी R होगी, तो ये जो डिस्टेंस बची यहां से यहां तक वो क्या R-2 बची है क्या? ये इधर वाला अपने पास 2 है, ये रेडियस R है, तो ये रेडियस यहां भी R होनी है, ये 2 हम लोग निकाल चुके हैं तो R-2,
पाइथागोरस थ्योरम लगा देना, r माइनस 2 का स्क्वायर यानी r स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4r इसका होल स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 बराबर पाइथागोरस थ्योरम से कर्ण का स्क्वायर होता है r स्क्वायर से r स्क्वायर तो कट गया, 29 बराबर अगर 4r है तो r की वैल्यू कितनी आ गई 29/4। ये अपना इस क्वेश्चन का आंसर है। यही पूछा है कि दूसरे सर्किल के आप लोग रेडियस बता दीजिए, तो आंसर आ गया 29/4। ये अपना आंसर है। तो इसको आप लोग देख लीजिए। यहाँ पर अपने पास ये टोटल 3 था, इधर वाला एक कैसे है मैं बता चुका हूँ। तो इधर वाला जो होगा वो अपने पास होगा कितना 2। इसकी रेडियस अगर r है तो सेंटर से सरकमफ्रेंस r है, तो सेंटर से सरकमफ्रेंस यहाँ भी r होगा। टोटल तो r है, इधर वाला 2 पहले फाइंड आउट कर चुके हैं तो r-2 पाइथागोरस थ्योरम लगा दी। ये अपना आंसर आ गया। थोड़ी देर बाद मैं वापस आता हूँ और फिर से आपको पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। मैं इसके आगे के क्वेश्चंस आपको करवाऊंगा। ओके, थैंक यू।